CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर 29 जुलाई को नगर निगम की हाउस की जो बैठक हुई उसका यही सार है, इसलिए पूरी वीडियो को देखें। और इसके पहले आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप समय समय पर शहर की गतिविधियों को देख सकें। कई बार देखते हैं, कई बार इस बार तो मैंने खुद भी बीच में एक्सपर्ट सेट करे हैं तो गलती ना हो। इसमें लिखा है कि सारे आपस में बोलते थे आज तक 3 साल में कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई मीटिंग में कोई बदलाव है। तो वो गलत है ना कि आप उसको गोल मोड़ दबाए ना, ये चीज वो कर दो। तो हमने कितने बार मैं बिल्कुल ये मैं भरे थे तो बीच में बोल दूंगा, अगर वो बोल दिया तो मैं तो ये तो मेरा ऐसे तो गलत बात है ना कि किसी बार बीच में गोल मोड़ करके प्रेमिका जी और बंटी जी, इस चीज का मैं स्पेशली खुद इसमें देखूंगी मिनट्स के बाद। पिछली बारी बोली थी तो पिछली बारी से इस बारी मिनट्स बेटर आया एक्सेप्ट फॉर द वर्ड दिन। प्रेमिका जी, कभी कभी क्या होता है, मेरी बात सुनो, जब हम लोग सब लोग इकट्ठे उठ के बोलते हैं ना तो वो मुश्किल हो जाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, जब कंपनी का एजेंडा उसमें से 20 पेज गायब है तब कोई चीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपने पिछली बारी भी बोला था, आपको मैंने बोला है कि अगली बारी जो ये डेट वर्क के ऊपर बात हो रही है, नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ कि पिछली बारी भी आपने मिनट्स पे यही बोला था कि ये गायब है, ये गायब है। मैं जनरल बात कर रही हूँ, अगली बारी से ध्यान रखा जाएगा। और डेट वर्क जो है इसलिए यूज होता है क्योंकि जब हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमें क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि अगर हम गलत लिखेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। अगली बड़ी से ध्यान रखें। और किसी ने कुछ मेरे से बात ठीक है प्रेमिका जी, आपकी बात मैंने रिकॉर्ड कर ली है और अगली बारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अगली बार आई तो फिर आई एम रिस्पांसिबल। इसलिए कैंटीन नहीं आएगा, इसलिए दोबारा बोलिए। इसमें हाँ इन्फोर्समेंट से हटा दिया गया है, इन्फोर्समेंट से हटा दिया गया एडवर्टीजमेंट एज एडवर्टीजमेंट में है। हाँ जो एनफोर्समेंट जो पहले उनको ड्यूटीज देखिए एनफोर्समेंट में जो एनक्रोचमेंट की एनफोर्समेंट होती थी, जिसको लेकर के कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई थी पिछले 2 हाउस में, तो एनफोर्समेंट से उनको हटा दिया गया। वो एनक्रोचमेंट से डील नहीं कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट का काम देख एडवर्टीजमेंट नहीं वो एनक्रोचमेंट
इंक्रोचमेंट नहीं हटा सकता है, वो एडवर्टीजमेंट का काम करता है। एज एडवर्टीजमेंट में तो वो काम कर सकता है, ये एडवर्टीजमेंट ब्रांच में काम कर सकता है। नहीं देखिए जी, एडवर्टीजमेंट में सर्वे भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है उनको कि कहाँ पे जो नहीं चलानी नहीं होती, उसमें वो एडवर्टीजमेंट के जो इंचार्ज है ओएसडी और जेसी जो इंचार्ज है उनको पुटअप करता है, उनके पास खुद चलाने की पावर नहीं है। वही काम अभी भी उठाया जा रहा है जी, वैसे ही अब एनजीओ वालों को फोन आया कि आपने क्या हम इसको एक बार चेक करवा लें कि एडवर्टाइजमेंट में क्या ड्यूटी कर रहे हैं, वो चेक करा लें। इसमें सर मैं बताना चाहूंगा सर, पिछली 2 बार से हाउस में आइसक्रीम वेंडर जो खासतौर पे रेडी और ये आइसक्रीम ट्रक है सर, उनकी कंप्लेंट्स आती थी। तो जुलाई महीने में हमने 47 आइसक्रीम रेडी कॉन्फिस्केट की हैं सर, जो अनऑथराइज्ड में चलान है, उनको ऑप्शन किया जाएगा, वो रिलीज नहीं की जाएंगी। 3 आइसक्रीम ट्रक हमने पकड़े। तो डेफिनेटली सर ये आपको अगर देखने में भी आएगा कि आपको बहुत कम इस टाइप के वेंडर्स आप मिलेंगे। नहीं ऑप्शन होगा, ये रिलीज नहीं हो सकता, अनऑथराइज्ड है। गाड़ी वो तो ऑप्शन में उसका रिजर्व प्राइस फिक्स होगा, वो तो रिजर्व प्राइस फिक्सेशन कमेटी करेगी, बट ये रिलीज नहीं होंगे, ये अनऑथराइज्ड। हाँ जी, ऑप्शन होंगे। अभी इस साल का सर 2025 का टेंटेड रेवेन्यू है सर 1.81 सीआर, पूरे 2024 का 2.06। रिलीज कराने के लिए कोई फोन कॉल तो नहीं आ रहा है? रिलीज कराने के लिए फोन कॉल तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं मेरे को नहीं आया, मेरे को नहीं आया। मुझे तो आया है, मुझे तो आया है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि लास्ट भाई सिटी बैंक को ये जो के बाद जो हम लोग वहाँ के नुमाइंदे हैं उनको लेकर लेकिन एक चीज का उसका जवाब लेकिन एक चीज का जवाब नहीं आया। तब मैंने मुद्दा उठाया था कि जो ऑलरेडी दुकान अपने कर्मचारी को के साबुन नहीं ले, उनका 1 महीने का जो है वो कंपनी चली जाएगी, तो तकरीबन 1.5 करोड़ के ऊपर का जो बकाया है उसके साबुन का, वो चाहे हमने देना है चाहे कंपनी ने देना है, लेकिन वो अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ कि कौन देगा, या कंपनी से कोई रिटर्न लिया गया या हमने कोई रिटर्न किया तो उसका हल निकाला। क्योंकि ये चीज हो रही है कि हम सब अपने की बातें कर लेंगे, हम सब अपने की बातें कर लेंगे, लेकिन इनकी बात कंपनी के जाने के बाद कोई नहीं करेगा। इनका जो टाइम का बकाया है वो कहाँ है, जो उनका अधिकार है
अगर ये अधिकार ही मुझे छीन लिया जाएगा तो उसका फायदा नहीं है। और 2 मिनटों में बात होगी, मैंने भी कुलदीप जी ने भी किया था, वो यहाँ नहीं है, तो इसके ऊपर सर हम हल निकालें, चाहे हम कंप्यूटर करें, चाहे हम उसका कोई जो भी आश्वासन है वो लोगों को देंगे। वो सफाई कर्मचारी हमारे पास एक तो पहले ये होगा, उसको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, हो रहा होगा। ठीक है। और नई चीज मैडम आपको बता दूं कि हमारे सीवरेज के मुलाजिम जिन्होंने पूरे शहर को साफ रखा हुआ है, जो हमारे लिए काम करते हैं, वो पिछले 7-8 दिन उनको तनख्वाह लेने उनसे, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। लेकिन आवाज उठाई तो अब वो लोग फिर बैठे हैं, लेकिन उन्हें धमकियां दी जा रही है। नहीं, पर कल हमारी बात हुई है, तनख्वाह नहीं हुई है। अभी बात हुई है या कोई बात हुई है, हमारी खुद की बात चल रही है उनके साथ। काफी जी, रिक्वेस्ट की है कि आप आज काम करो, कल हम लोग आएंगे। काफी जी, हमारी खुद की पर्सनली बात चली है और हुई है बात पब्लिक हेल्थ वालों से कि उनकी और जो मैं आपके कोई लेकिन वो धमकी मिली है, तत्काल नहीं मिली, आप कहोगे तो मैं अभी फोन करा देता हूँ, लेकिन नहीं हुआ। काइंडली दो लोग, खासकर वो लोग सीवरेज मुलाजिम हमारे नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनके लिए हमें जरूर कार्यरत रहना चाहिए, जरूर, बिल्कुल ठीक है। और ये जो सफाई कर्मचारी की डिमांड है, ये बहुत पुरानी डिमांड चल रही है। जब से मैं मेयर बनी हूँ और मैं समझती हूँ कि अगली जो सैनिटेशन मीटिंग है, आज मनोज जी आए हुए हैं, मैं अगली सैनिटेशन मीटिंग में इसको इस टॉपिक को टेक अप करके और इसको फाइनल करेंगे। मेरे पास 3 बारी आई है ये डिमांड, तो इसको हम अगली मीटिंग में, मनोज जी आज एब्सेंट है, मैं उनसे कह के अपनी सैनिटेशन कमेटी में इसको लेके आएंगे एजेंडा को, और जल्द से जल्द इसको हम सॉल्व करेंगे। अब मिनट्स जब भी देश के सैनिकों की बात होती है तो हम अपने आप को गिनाते। आज ऐसी एक बात, सैनिक है हमारे देश का जिसने हमारी फोर्सेस को सर्व किया, वो बंदा 6 महीने से धक्के खा है कॉर्पोरेशन, उसने टेंडर लगा दिया कि भी काम था कॉर्पोरेशन का, उसने टेंडर ले लिया, टेंडर उसको मिल गया। उस टाइम के मेयर थे या कोई भी थे, उन्होंने इनॉग्रेशन करनी थी, उस टाइम के एक्शन ने एसडीओ ने प्रेशर डाल उस बंदे को कहा कि आप ये एक्स्ट्रा काम और करो, उसने भी करते विश्वास में होता है, हम लोग भी कई बार चीज होती है तो कहते हैं एक्स्ट्रा काम करता हूं, वो बंदा मैं पिछले 6 महीने से मतलब से ज्यादा से उसके रिटायरमेंट का पैसा आया था, वो पैसा उसने सारा उस काम के अंदर लगा दिया, लेकिन उस बेचारे गरीब देश के नौजवान को, पूर्व सैनिक को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसे उसकी पेमेंट नहीं दिलाई जा रही। एक जगह से छूट मार के दूसरी जगह से तीसरी जगह। जब भी मैं कॉर्पोरेशन आता हूँ तो बेचारा पोडियम में बैठा हूँ। क्या ये जो बिहेवियर है, चाहे वो एसडीओ का गलती की, चाहे एक्सीएन ने की, चाहे उस डिपार्टमेंट के एससी ने की, चाहे चीफ ने की, चाहे उस टाइम के मेयर ने की, चाहे उस टाइम के कमिश्नर ने की, क्योंकि सबके पैर हाथों के नीचे से फैले गई है। और उस फौजी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी पेमेंट होनी चाहिए, और उस एसडीओ और एक्सीएन के बीच से पैसे कटने चाहिए जो आज तक उसको घुमा रहे। क्या ये एक हम अपने देश के अंदर एक मॉडल पेश करेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर एक पूर्व सैनिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू किया, अपनी सारी सेविंग, अपनी रिटायरमेंट का पैसा उसके अंदर लगाया और कॉर्पोरेशन उसका पैसा हट गई? क्या आपने सुनना पसंद करेंगे? गांधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं उसकी डिटेल भी आपको दे देता हूं, आप भेजिए डिटेल भेजिए। गांधी जी आप डिटेल भेजिए और मेरे पास उनको खुद भी भेजिए। थैंक यू मैम, मुझे उम्मीद है मिश्रा साहब से भी आपको ऐसी नाइंसाफी होगी नहीं हुई, कम से कम इस इंसान का मतलब थैंक यू। मिनट्स हो गया हमारे वहाँ एक रविदास गुरुद्वारा है, वहाँ पर के आसपास के 100-150 घरों के अंदर लोग हमें कंप्लेंट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि ये बात लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि आज 6 दिन हो गया जी, अभी ड्यूटी आई है, रोज सुबह 20-20 लोग घर पे आ रहे हैं, आप उन्हें ये प्रॉब्लम जवाब दें कि वो लोग काम क्यों नहीं करते, कोई ऐसा एक बंदा तो होगा कॉर्पोरेशन जवाब देगी, मुझे भी वो बताया जाए कि वो कौन बताएगा कि वैसे काम नहीं, वो आप कह रहे हो कि मतलब बात होगी वो सारे साइड में बात नहीं
मोदी मेरे पास लोग आ रहे हैं जो डेट के लिए, लेकिन वो हमें आजकल के बुराइयां बोल रहे हैं, हमारी खत्म हो जाएगी, अब तक नहीं हो रही। उनके घर पे गंदा पानी जा रहा है, सीवरेज का, पीने के पानी में गंदा पानी जा रहा है। काफी एक मिनट, उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो है मुझे बता सकते थे। एक मिनट जी, तो इसलिए जो है अगर जो है किसी लेवल पे अगर जो है कोई इशू आया है तो एक बार जो है आप हमारे पास आते हैं, बता सकते हैं, उसके बाद जो है ना सॉल्व हो तो जो है ये मुद्दा यहाँ हमारे एक्सीडेंट एसडीओ जो कंसर्न है उसको जानने से पता है, जानने से उनकी नॉलेज में सारा कुछ है। अगर आप वो मैसेज करके आगे नहीं कर रहे, जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल फिक्स होगी जी, एक्शन हो साहब आपको पता है एक्सीएन और सीओ पे कार्रवाई होगी। चीफ साहब कार्रवाई करो, अगर उनको पता है तो आप ऊपर से मैसेज क्यों दिया गया और उसका जो है सोल्यूशन क्यों निकाला गया। उनको यहीं से आश्वासन दिया जाए। हमने उनसे बात की है कि अपने अपने काम पे भेज दिए, अभी उन्हें भेजिए, दौलत वो हड़ताल पर है लेकिन काम तो लोगों को भेजा है, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है तनख्वाह दिलवाइए। तो यहाँ से एक्सीएन कौन है भाई? हाँ जी, एक्सीएन बताओ जी। माइकल जी, सर हमने अपनी जो सुप्रीम की सैलरी है, सारे बच्चों की सैलरी आ चुकी है, जो सर की तरफ वाले एरिया है, लेकिन वो बाकी जो 2-3 सब्जियां है ना उनकी सैलरी नहीं है, जिसका करके वो सारे ही बैठे हैं सर ऑफिस लाइक। नहीं किस सब्जियों की नहीं आई? सब्जी नंबर आपकी 13 और किसके पास है? हाँ जी, विजय कुमार ठेकेदार है, तो कैसा है, तो विजय कुमार करके ठेकेदार है, वो अपना बिल भी नहीं भरता है, वैसे ठेकेदार को बाहर निकाले लिस्ट किया है। एक मिनट सुन लेते हैं उनको। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आज दोपहर के बाद क्यों है? 6 दिन से जब आपको पता है तो क्यों डाल? ये दोपहर के बाद भी आज इसलिए हो गया, हाउस की मीटिंग है, अदरवाइज आज दोपहर भी नहीं डरता। बताइए, आज इसलिए क्योंकि हाउस की मीटिंग है, सब लोग यहाँ पर बैठे। अगर आज हाउस होता तो हमने हमारा काम है हमने अपने काम को बना लिया और फिर ये काम करेगा, ये काम है, ये काम हम लड़ रहे हैं, मालूम नहीं आ रहा पिछली बार तो बड़ा पाया थी वो 32 हेक्टर सरकार लेके आई थी, पानी वाले वाटर सप्लाई वाले दफ्तर के था, वो भी ये कह रही थी 2 महीने तनख्वाह देती हूं और वो फिर 2 महीने तनख्वाह होगी, तनख्वाह आते इतनी रुकी कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। फर्स्ट वो अपने हथियार जेड़े दिए हैं और छाटे उन्होंने कह दी अधिक कंपनी करते हैं, साढ़े को पैसा साढ़े को मैडम मतलब 20,000 में आया हुई थी मैडम हम सारे इकट्ठे होके बोलेंगे तो फिर रिकॉर्ड नहीं होंगे, एक एक करके बोलिए प्लीज, फिर दिन वर्ड आ जाएगा। गांधी जी दिन वर्ड आ जाएगा, एक एक करके बोलिए। बंटी जी इतना फास्ट मत बोलिए प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। समझिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले, आप सबको मौका मिलेगा प्लीज बोलिए। अब आप मुझे बताओ कि जो पानी जा रहा है उनके पेड़ों के अंदर पानी क्या है, आप वो लोग तो ये बोलेंगे कि हमने जाना लोगों के पास सबके साथ एक्शन, तो बंदा ये सब बातें नोट करता है और जो
ये तो फेसबुक पे डालेगा दूसरे नंबर पे आया देख लो। नहीं, आप जो है प्लीज उनको जो है सुनने तो दें। आप मुझे सुनने देंगे? यहाँ पर जब मैं अफसरों पे कार्रवाई करना चाहता हूँ तो फिर कार्रवाई नहीं करी जाती है। आप बताओ जी, क्यों नहीं डाली गई सर? मैं दोपहर के बाद डाल दी थी, पहले मतलब पहले क्यों नहीं डाली गई? और आपको जो है आपको इंस्ट्रक्शन है, जिसकी नहीं है उसकी लिस्ट बनाइए और जो है तो कोई डालो। एक डिवीजन में जब डाल दी तो आपने क्यों नहीं डाली? रीजन बताओ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कब जाएगा, पर मैं पूछा रीजन बताओ। माइक ऊपर करो, माइक ऊपर करो, बताओ। हाँ जी, किसके अकाउंट में? हाँ, इससे ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਗਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਪਸੋਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਲਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਗਾਰਡ ਦੀ काम की बिल्कुल सही रिकॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल एग्री है, बिल्कुल थोड़ा ना एग्री है। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। सर एक सेकंड इनसे रिप्लाई ले लें। आप मुझे बात करो, ये तो आउटसोर्स की बात कर रहे हैं, आपके पास रेगुलर स्टाफ भी है और मशीनरी है, जेटिंग मशीन है, सुपर सेक्शन है, वो क्यों नहीं कंप्लेंट से कर पा रहे हैं? तो आउटसोर्स की बात हो रही एक मिनट आपने अभी मॉनसून में कितनी 6 सुपर सेक्शन बताई थी? एक मिनट जी, अफसर रावण सुनने दो प्लीज। कहीं नहीं सुनाई देता जो है चलो खबर जी आपकी बात होगी। हाँ जी बताओ जी। और जवाब देंगे हाँ जी। जवाब दीजिए। तो कहाँ तक ऑफिस का इशू है, तरीका बताकर क्यों है वो नहीं जा पाती। हो सकता है कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे वो ना जा सकते हैं। सुपर सेक्शन के पास वाटर जेटिंग भी है, 10 तरह की मशीनें हैं हमारे पास, क्रैबल भी है, घास काटने वाला भी अंदर जाके, कटर भी है। आपका रेगुलर स्टाफ क्यों नहीं जा रहा? सब मेजर कंप्लेंट है वो तो टाइम की जा सकती है। मेरी डिवीजन का एरिया है, उसमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है, सभी प्रॉपर से है। अच्छा एक मुझे राणा जी का एरिया किसका है? राजवीर सर का। राजवीर कंप्लेंट क्यों नहीं अटेंड हो पाए? एक मिनट कंवर जी एक मिनट, राजवीर जी पहले बताइए आप इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं अटेंड हो रही? एक मिनट कंवर सुन लीजिए। आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, फिर आप कहते हो दिन वर्ड यूज हो गया। बंटी जी प्लीज सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। फिर विमल जी एक जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप सब 0 आवर है, आप सबको मौका मिलेगा। हाँ जी राफी जी आप बैठ लो 2 मिनट प्लीज।
मेन बाजार की कंप्लेंट 12 दिन से हो रही है, झूठ बोल रहे हैं। ताकि जितनी मेन बाजार से 25-30 आना 30 आना से मिलकर दे सकते 12 दिन से 8 दिन हो गए, 8 को 10 दिन हो गए। आप अपना रविवार को द्वारा ही कंप्लेंट है वो नहीं हुई। दफ्तर जी सर मेरे कहा है नाम जाती है मेरे बिल्कुल करांगे जी। चीफ साहब तीनों डिवीजन तक जो है कॉम्पिटिटिव प्लीज चीफ साहब तीनों डिवीजन तक कॉम्पिटिटिव चार्ट लो किन्ना किन्ना जो है इन्होंने कुल शिकायत एक मिनट जी हमारे वार्ड में बहुत है चार्टर हर गटर में मालवा भरा हुआ नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके सामने बात की चीज था मैंने काम शुरू करा और इन्होंने ये मौसम भी की बरसात का चल रहा है काम शुरू हो रहे हैं मैडम मैं भी इस बारे में बात करना चाहती हूँ। शर्मा जी जरा हमारे साथ गुरबख्श रावत जी कनेक्टेड है, जरा एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट जरा अब वो आ गए उसके बाद आपकी बारी है। योगेश जी डोंट ट्राई टू डू दिस, प्लीज आप बैठ जाइए, आपको बारी मिलेगी। फिर 0 आवर शुरू हुआ, 0 आवर शुरू हुआ है, अभी 0 आवर शुरू हुआ। अगर आपको 1 घंटे में 4 से मिलती फिर बात करना। बोलिए गुरबख्श इसके बाद आपको 1 घंटा है ना, ठीक है बोलो जी बोलो, 1 सेकेंड जी गुरबख्श रावत बोल रहे हो। प्रेमलता जी सुन लीजिए, बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए बैठने को बोलने दीजिए। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ चलो बैठिए सुन लीजिए नेताजी, सुन लिया। चलो योगेश जी आप बोलिए।
कुछ भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा, सारा डिटेक्ट हो रहा है, सब कुछ डिटेक्ट हो रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, उनको दिखाइए। मुझे तो इतना पता है कि मुझे राष्ट्रपति ने इनाम दिया है, मेरा शहर 9 नंबर पर आया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा शहर 2 नंबर पर आया है और मैं अवार्ड लेके आई हूँ। और इसमें हम कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते क्योंकि ये राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है। आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, ये प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो ये सब लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है आप लोग क्या कर रहे हैं हाउस में, कैसे समय बर्बाद किया जाता है। प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठकर मुद्दे पर बात कीजिए, आपकी वर्ल्ड में जो तकलीफ है उसके बारे में बात कीजिए। कृपया करके अपनी जगह पर बैठ जाइए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी जगह पे बैठ जाइए। प्रेमलता जी ये दिखा चुके हैं, आप बार बार मत दिखाइए, दिखा चुके हकीकत है, उन्होंने देख ली है, फोटो भी खींच ली है, अपने आप को जीरो आवर अगर योगेश सिंह जी आप बोलिए। यही सारी कुछ कमियां रह गई हैं। अच्छा कुछ कमियां रह गई थी, इसी करके तो हमारा शहर 2 नंबर पर आया है, अगली बार पक्का 1 नंबर पर आएगा। मैं तो खुद मान रही हूँ कि कुछ कमियां रह गई, इसलिए इस बार 2 नंबर पर आए हैं, अगली बार 1 नंबर पर आएंगे। कुछ कमियां रह गई है इसलिए हम 2 नंबर पर आए हैं। कुछ कमियां रह गई, अगली बार 1 नंबर पर आएंगे। अभी और मेहनत की जरूरत है 1 नंबर पे आने के लिए, सब लोग मिलकर ज्वाइंट एफर्ट्स करेंगे तो जरूर 1 नंबर में जो है, देखिए मेरी बात सुनिए, 0 आवर में जितना शोर करेंगे उतना ही आप लोगों का टाइम जाएगा। 12:30 में 0 आवर खत्म हो जाएगा, 12:30 तक 0 आवर है, 12:30 के बाद कोई 0 आवर नहीं चलेगा, केवल एजेंडा पे बात। हाँ 12:30 के बाद कोई 0 आवर नहीं। मैं तो जो है मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, एक मिनट।
प्रॉब्लम का रूट की है जो मैं अंडरस्टैंड करे उन्हें दसेगा 10 सक्शन मशीन 10 10 गेटिंग मशीन अपने को हर डिवीजन में एक पर ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਵਰ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਲੇ ਮਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी दूसरा मेरा कंसर्न है कि जो मैडम आज की कैटेगरी की बात की गई है मेरी पॉपुलेशन की बात है इस कैटेगरी का अपन सेकंड रैंक पे है बड़ा सवालिया निशान के ऊपर लग चुका है किसी केड़ी भी गवर्नमेंट की साइट तक लो जेड़ा मर्जी ऑडिट वाली रिपोर्ट दे लो या कोई भी सर्वे करा लो चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 14 तो 15 लाख है पर मेरे को ये नहीं समझ आ रही है हाथ में नहीं समझ आई शायद ये कैटेगरी किस तरह चेंज होगी 3 लाख के 10 लाख की पॉपुलेशन अच्छा वो पिंक शर्ट अच्छी बात है शहर में खुशी मनाने वाली लेकिन वो कैटेगरी भी एक बड़ी समस्या निशान है उन्हें भी काम करो तो चालू कर जो कैटेगरी कहना चेंज होगी पॉपुलेशन कहना काफी वो बादल साहब हाँ ऐसा बहुत धन्यवाद पहला तो मैं याद का धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते क्या पर्सनल जाके मेरी पोस्टमेंट की काम कर रही है ना संडे बाउंड्री दो बारी आएगी और दो बारी पत्नी का नाम क्या कर मैडम सीवर की गाड़ी चलती है ऐसा सीवर की गाड़ी चलती है कुछ ऐसा दे पॉइंट्स कि ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਡਾ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ नेक्स्ट स्टेप फिर मैडम प्लीज सुनने दीजिए हाँ जी ऐसा नेक्स्ट स्टेप फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाता है आफ्टर बरसात के बाद जी जो मैडम उससे गेटिंग भी कर दी फिर एक बारी पॉइंट चल गया नेक्स्ट डे चलो हैवी रेडियो फेल पा गया सर फिर ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਈਡੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਮ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ की ਜਦੋਂ तीन बारी एक काम से जाएगी ऑब्वियस है भी किसी और बात नहीं जा पाएगी क्योंकि सोर्सेज होने की पर सर पाइप नवी पैन वाली है जब तक पाइप नवी नहीं पेगी तब तक या वो सेक्शन करेगी तो ग्राउंड खुलवाई तो पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ हम सामने रसोई बरसात ਦੇ दिन और कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स ऐसा ने कि बिना पाइप तो नहीं सकता तो ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ नेक्स्ट सेक्शन तो ठीक है लेकिन जो है ये चीज जो है एक्सेल सामान दबते क्यों नहीं हॉटस्पॉट्स ऑफ आइडेंटिफाई करेंगे सी करें यस सर करें अपना मैप बनाओगे मैप पे हॉटस्पॉट लगा के और जगह जो है सारे हॉटस्पॉट चेक करो सर साथी ये जो है ना उसमें मेरी अर्जेंट रिपेयर करा के फाइल मिल सकती है उसी कंप्लीट करके अभी प्रोसेस में लगती है थर्ड का दे मैडम सीट पे बैठते हो और ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਸ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ तो काम में ले अपने कमेंट्स मिल रहे और मैं ये चाहता कि काम में करे कमेंट ना देना कि चलो सीट पे बैठ के बंदे को पढ़ा मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर आज बाहर बैठे हैं और पिछले दिन अखबार के लिए अपन वीडियो देखी थी जिले में जहां पे आउट करने के लिए क्या सीधा ट्यूबवेल ऑपरेटर
ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਅਗਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं चलो मैं गल करने ना प्लीज 2 मिनट मेरे साथ एक मिनट कमल जी आप बात पूरी बंटी जी को बात पूरी करने दीजिए। मेरे साथ या तो उस फ्रेशर में बात की वीडियोस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਿੰਬਰ ਚੈਨਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ रोशी जी ऊपर कानून लिखा जाएगा और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर में गल की जाती है देव सेवा और जब फ्रेशर रखा जाता है ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ नहीं सर ऐसा नहीं सर वीडियो डाली रिपोर्ट पे अपन की करना अपने को वीडियो फ्रेशर खुद कह रहे हैं कि मैं फ्रेशर हां सर जिम्मेवारी फिक्स क्यों नहीं करते रिपोर्टां का सर एक मिनट रिप्लाई सुन ले पहले एक मिनट रिप्लाई सुन ले रिप्लाई मेरी रिक्वेस्ट है नहीं जो चाहिए रिप्लाई तो सुन ले पहले सारे एक मिनट रिप्लाई मेरी भी स्टेटमेंट आई है उसके पेपर में मेरे स्टेटमेंट ली है मैंने भी स्टेटमेंट ली है एक्शन बोल रहे हैं ना सर इस कंपनी ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ बिना काफी कार्रवाई के एक्शन नहीं लिया जाता एक मिनट अप्लाई का ले लें दो साडियां 33 टोटल सीटां सीगियां सी आपकी परमिशन से हमने स्टेटमेंट दी है साडियां 33 टोटल ट्यूबल अफेक्टेड दी सीटां सीगियां सी एलटीडब्ल्यू ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 33 ਦੇ 33 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ इंसीडेंट जैम ते रजिस्टर किया जेड़ा कि प्रोसीजर है आज दी डेट च ओदा कोई भी बंदा किसी भी ट्यूबल पे आ नहीं है 33 आप बैठ जाइए सब लोग जवाब लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्लीज बैठ जाइए सारे जने मेरे साहब एक बार वीडियो चलाओ प्लीज पता लगेगा भी हाउस में जब पहले क्या था भी पुराने मुलाजमान को रखा जाए नवा किवे रखेगा सर रिपोर्ट देखना है कि को नोटिफाई की करना चाहिए कि उस पे कार्रवाई होगी मेरे साहब एक मिनट वीडियो चलाओ मैं 10 मिनट सौरभ जी सौरभ जी आप मुझे वीडियो भेज दीजिए मैं देख लेती हूँ चलो आप मुझे वीडियो भेजिए
कमिश्नर साहब कुछ बोलना चाहते हैं, कमिश्नर साहब कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। कमिश्नर साहब को सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। बहुत ज्यादा जो है दिन हो रहा है दिमाग में जो है। मैं तो दो चीजें कहूंगा। एक तो जो है यहाँ पे जैसे आपने देखा हो क्रिकेट मैच में डेसिबल वाला होता है, यहाँ लगवा लेते हैं, जैसे वो लाल बच जाएगा उसका मतलब से कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे इतना शोर होता है कि कुछ सुनाई नहीं देता। आप कहते हो कि 10 बार ड्रिल लिखा है तो शोर आप सुनते, आप खुद अपनी बात सुन के बता दो मुझे कौन क्या कह रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है चला दो, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कि 2 ऑप्शन है, या तो आप मेयर मैडम को दे दो, मैं चला रही हूँ वीडियो, चलवा रही हूँ, बैठो। बंटी जी आप बैठोगे तभी चलाएंगे। मैं चला रही हूँ वीडियो, आप अगर आप लोग सब बैठेंगे नहीं और शांति नहीं रखेंगे तो कोई वीडियो नहीं चलेगी। थोड़ा बैठ जाइए, वीडियो कैसे देखेंगे? आप लोग बैठते ही नहीं एक जगह पर। 0 ओवर में 15 मिनट रह गए, जो करना है कर लो, मैं वीडियो चलवा रही हूँ। इसके बाद आपके बाद मुजीत ने बोलना है। सीट पे जाओगे, वीडियो चलाओगे, जाओ सीट पे जाओ प्लीज। मैं कह रही बैठ के वीडियो देख लो, थोड़ी गल कंटिन्यू होगी। चलो बैठो। ज्यादा हो चुके हैं कि जेडी कंपनी सीएसएल अपनी स्टील आइटम पे काम करती थी, तो ठेका सी वो अपना काम छड़ के वो अपना टेंडर छड़ के दौड़ चुकी है। लेकिन पिछले 10 महीने तू साडे को कोई भी बंदा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚੋਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, लेकिन 10 महीने शायद साढ़े 7 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਬੰਦ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਬੰਦ ਹੈਗੇ। जेई एसपी उतारे पूरा जोर ला रहा है, अपनी बात सुना दिया, लोगों को लगा कि पूरा जोर लाते हैं। लेकिन उन्होंने हाथ से गल बाहर हो जाती है, चाहे वो मीडिया फूस हो जाती है, चाहे वो मीडिया ने चलो रंदी बड़ा मोटा कार्बन आ जाए तो ठीक कर सकते हैं, तार टूटते हो ठीक कर सकते हैं, और ठीक कर सकते हैं। लेकिन जेडी फिटिंग ही खराब होगी, लूज होगी, तो रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको मटेरियल नहीं हैगा, वो फेमस है। लेकिन ऐसी फिर कर लेवा जब तरह कल इतने करनी चीजें उनका बॉक्सिंग बन रहा है गंजन दे के 4 साल को और सीएसएल जेडी है वो अपना टेंडर छड़ के दौड़ चुकी है। तो याद है, तो चीफ साहब को भी उन्होंने कंप्लेंट से आई है, ये भी बहुत ने तो क्या बंटी वीडियो जारी है।
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ गापी जी चीफ साहब जवाब दे रहे हैं थोड़ी गल साढ़े अजीत लिख रहे हैं ना सीढ़ी चीफ साहब की बात सुन लीजिए। जोक सुना दिया फिर जोक सिद्धू साहब जोक सुनाइए। हाँ मेरे एक मिनट जी मेरा जोक सुन लो पहले एक बारी उसके बाद जो है चीफ साहब जवाब देंगे। एक जो है बहुत बड़े कवि है क्या उन्होंने जोक किया कि जो है कहते हैं कि ट्रांसलेशन करो राजस्थान का बंदा सीखा राजस्थानी बंदा सीखा कहा किसी ने अंग्रेजी ने आके ट्रांसलेशन करो कहता है कि दसो तो नहीं इतने का बंदा सीखा उसने क्या 2 बंदे सीखे तो 2 राजस्थानी कहता है कि ये काम होगा नहीं और जो होगा तो हुंदा रहेगा तो उधर ट्रांसलेशन किया दिस वर्क कांट बी डन एंड इफ डन देन डन तो इतने भी जो है दिन हो गया है वो दिन मौत हो रहा है कमल जी का और गापी जी का जवाब चीफ साहब देने को जोशी भाई उन्होंने सरेआम वीडियो दिखाई और वहां से डिलीट करके और सबका फेसबुक बना दिया और आंखों में धूल अगर पेनड्राइव खाली है तो किसी के फोन को कनेक्ट करके भी दिखाई जा सकती है वीडियो। पेनड्राइव खाली है तो फोन कनेक्ट करके वीडियो दिखाई आपस में लगे हुए हैं झगड़ा करने में डिस्कशन करने में नोबडी इज एड्रेसिंग द चेयर। क्यों कर रहे हो आप लोग आपस में क्यों लगे हुए हैं किसने कर दिया मैम ऐसे इल्जाम मत लगाओ मेरा आके फोन चेक कीजिए आप मेरा मैं ऐसे नीच काम नहीं करती ऐसे एक्यूज नहीं कर सकते आप किसी को नहीं आपने ऐसे पॉइंट किया मेरी तरफ डोंट पॉइंट एंड डोंट गिव रॉन्ग स्टेटमेंट्स इन द हाउस। आप रॉन्ग स्टेटमेंट्स मत दीजिए रॉन्ग स्टेटमेंट मत दीजिए कि डिलीट कीजिए नो आई एम नॉट बाइंग दिस प्लीज मेरे को चेक कीजिए किसको मैसेज किया है आइए आपको मैं फोन चेक करो नहीं दिस इज रॉन्ग आप ऐसे नहीं एक्यूज कर सकते किसी को जब मैंने खुद बोला कि वीडियो दिखाओ जब मैंने खुद परमिशन दी है वीडियो दिखाने की नहीं फिर आप क्यों बोल रहे हैं हाउस में
डेटॉल। आज चीफ साहब का जवाब नहीं सुन रहे, अब तब से आपस में लगे हुए हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हमें जवाब नहीं मिलता हाउस में। 15 मिनट हो गए चीफ साहब को, 5 मिनट रह गया फिर 0 आवर को खत्म होने के लिए। आप सुन तो लीजिए, जवाब तो नहीं दे रहे आप। राफी जी 33 ही बंदे ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 33 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਐਮਬੀ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੈ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਨਭਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ नहीं है, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ऑफिस आके गल करो। देखिए सिंपल सी गाल है, वीडियो की या खबरों की जो है हिसाब से अगर हम चलने लगे तो बन सकते हैं। सिंपल सी गाल, वीडियो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर वो कह रहे हैं और लिखी करेंगे तो मैं उनको मानूंगा। सिंपल सी गाल, आप जो है किसी खबर के हिसाब से ऑफिसर को इस तरह से नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर वो या तो वो गलत बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो गलत बोल रहे हैं या तो वीडियो गलत है। अगर वो कह रहे हैं हाउस पास करें, अगर वीडियो गलत है ਤੁਸੀਂ केस करो, हाउस पास करो, कर देंगे हाउस पास करें। हमारे ऑफिसर जो है ये आपका लिख के देंगे, सारे जिंदाबाद दे रहे हैं। मैं तो आने में आपसे बोल रहे हैं, सारे पुराने बंदे आएंगे और बिल्कुल 33 साल होगा। ठीक है जी, एक्शन होएगा जी। आपके सामने मैंने पूछ लिया। आप लोग अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे तो रिकॉर्डिंग फिर नहीं होगी। गांधी जी का रिप्लाई रह गया। बैठो सब लोग मौका मिल रहा है। गांधी जी दिस इज लास्ट इशू। अगर जो है 0 आवर पूरी 0 आवर का टाइम खत्म हो गया, लास्ट इशू। शहर चलता है, मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ कॉर्पोरेशन ने उछलता है। जंग मैदान में नहीं हाउस में जारी है, जंग मैदान में नहीं हाउस में जारी है। आज शहर की जनता और पार्षद परेशान है, कल कॉर्पोरेशन के अफसरों की बात। डिसाइडेड है क्या? डिसाइडेड लाइसेंस इतना से मैंने उसके बाद जो है छोटा लाइसेंस हाउसिंग से अब जो है नहीं रखने नहीं। ठीक है जी, चलो नहीं रखने, अगले को क्लियर ना हो गया। उस तो बाद ही मेरे साहब अपना 10 लाख के कर्मा ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ कर्मा ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ 50,000 ਲੱਖ ਦੇ कर्मा ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ टेंडर का लगा है। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ
कमिश्नर साहब के पास अप्रूवल आ गई है, प्रिंसिपल अप्रूवल टू इनकर एक्सपेंडिचर। उसके बाद इंडिविजुअल केसेस बन रहे हैं और प्रेमलता मैडम जी का तो टेंडर भी लग चुका है। इंडिविजुअल केसेस जिस जिस कॉम्पिटेंसी में सब काम की पाइपलाइन में अप्रूवल हो चुकी है। मैं हाउस को बाद अपना पहली तरीक को अपनी तीसरा फंक्शन है, उसके बाद मैं ऑफिशियल साथ एक एक करके सबकी पार्टी की मीटिंग करावांगी, जिन्हें भी काम पेंडिंग है आपको अब तक डिस्कस करना। ठीक है वकील जी बैठो, मैं मीटिंग 3 या 4 तारीख को करांगी और सबसे जितने भी काउंसल्स है ना पार्टी वाइज करना जी, और सबसे पेंडिंग काम जेड़े भी हैगे ने पाइपलाइन है जो आपा उससे डिस्कस कर लांगे। लाठी जी बोलो हैगे ने लिख के लो, आपा सारे ऑफिशियल को निकालांगे और मीटिंग करके जो भी थोड़े पेंडिंग काम है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये आपा कर लेंगे उसके बाद ठीक है लाठी सीवरेज टूटेंगे उससे भी सफाई होता है, और उसके कारण जो प्रॉब्लम आएगी आगे 2 साल में जो मैं देख रहा हूँ वो इतनी बड़ी होगी कि जो है स्वच्छता को बनाने मिल जाएगी आपको। तो पैसे जो है देखो, पैसे जो है केवल ये नहीं कि अफसरों का और किसी का, सारा का सामूहिक जो है कर्तव्य है, सारे जो है काम कर रहे हैं और कोशिश सबकी जा रही है कि जो पैसे आ जाए और पैसे आए और काम शुरू हो। लेकिन जो है 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल जो भी है, वहां से जो है पैसों की जो है जो समिति शुरू हुई है वो हम जो है उसमें हम भागीदार बनते गए, हमने हर चीज फ्री की, हर चीज जो है कम की करते गए, और उसके बाद जो हाल ये हुआ कि जो है 200 को अचानक मैं पानी वाला पे आ रहा हूँ, पानी वाला पानी और जो है मैं श्री महेश चंद्र सिंह सिद्धू काउंसलर वार्ड नंबर। सवाल क्या है हमारा? आप बोल रहे हमने करना ये, हमने कोई सीनियर डिप्टी में जा सकता है, जो काउंसलर जाएगा वैसे होगा, लेकिन यार मनमर्जी करेंगे, अफसर मनमर्जी करेंगे, ये इतनी बुरी हालत हुई है। आप लोग चाहते हैं शहर की डेवलपमेंट, एक जवाब दे दिया जाता है, बता दीजिए बेटा, हमें बता दीजिए कि हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स के मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले हमें रिप्लाई दें। सीनियर डिप्टी में खड़े ऐसे लोग आप भी आप पे 5 दिन लगे, यही बैठा आपने यही बैठा 5 दिन बाद हमने जवाब दिए। अगर आप ऐसे हमारे साथ को ऐसे जो होती है ये गलत बात है। सीनियर डिप्टी में जवाब है क्या हमने जवाब नहीं देना आप बोलो अपने शहर को सुंदर रखना, आप बोलो अपने जवाब नहीं देना बैठ जाएंगे। शहर की बात है, सारा शहर ये सब बोल दीजिए, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सब बता दीजिए बात देना है नहीं देना, ये सब एक बार बता दीजिए। आप बोले सीमेंट पे बैठा हुआ है, ये सब बता दीजिए, ये सब पहले बता दीजिए,
और आप दोनों को लेके एक बड़ी विजिट को भी लेके चलेंगे, आप दोनों चलना। कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही, कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही जो आप लोग बोल रहे हैं। आप तीनों इकट्ठे बोल रहे हैं, कोई भी मिनट्स आपके रिकॉर्ड नहीं होंगे। मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए, जब तक इंडिविजुअली नहीं बोलोगे कोई भी आपके मिनट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए। आप तीनों इकट्ठे बोल रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका टेबल करना चाहिए। जब एक घंटा दिया गया था 0 आवर के लिए, आप उसके बावजूद नहीं सुन रहे। I'm sorry, कोई आपके मिनट आप तीनों जो मर्जी करो, आपके कोई मिनट रिकॉर्ड नहीं होंगे। मैं क्या बोलिए, आप बोलिए, मैं आपको बोलने की मैं विजिट करूंगी, जहाँ मैंने आपको दिया है मैं आपको विजिट करूंगी। आप बोलिए कुछ थोड़ा काम करो ना, एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। मैच बॉल को आगे चलाता हूँ सारे में। अब आज सभी लोग जवाब नहीं चूड़ी लेने देते तो आप लोग भी तो बराबर का खुने जाओ। मैं भेजने जा रहा था लूट के ले जाता है। क्यों बचाए हो? क्यों बचाए हो? क्यों बचाए हो? तो टिकट की जनता का लूटा जाएगा। ठीक है, चूड़ी के नाम पे ले ले। ये भाई के रिश्तेदार है। क्यों नहीं आ रहा है? इतने सालों के बाद करेंगे। ये तभी हमारे ध्यान से काम नहीं हो रहे, जब ऐसे ठेकेदार लूट रहे हैं तो सर्विस वेतन क्या होगी? अगर ऐसे ठेकेदार लूट रहे हैं तो आलोक गुप्ता आ जाओ। प्लीज अपनी नहीं ऐसे थोड़ी होता हमारा सीनियर लीडर बोल रहे हो। हमारी जो है उसके अंदर 2 फीचर की जब हम लाइसेंस की इशू करते तो सभी लीगल वेंडर जब हमारे शहर के हजारों लीगल वेंडर्स हैं, हम लाइसेंस इशू नहीं करते तो लीगल अपना काम है। हमें कॉर्पोरेशन के अंदर उनको लाइसेंस तो वेंडर्स को लीगल काम कर रहे हैं, लीगल बेच ही रहे हैं, माइनर को बेचते हैं, स्टूडेंट को बेचते हैं, बच्चों को बेचते हैं, कॉलेज के पास अगर हम प्रयागराज, पटना या राजस्थान में बहुत सारे शहरों में जब हमें पर्टिकुलर लाइसेंस देने का पता लग जाएगा, हमें पता होगा क्या सामान बेच रहे हैं, हमें पता होगा माइनर को बेचना, हमें तो शराब के काम अब सुरक्षा मान बता के 15 लाख रुपए का सिगरेट को ब्रेक हो सकते बैन है जब हमारी हम लाइसेंस देंगे तो बेच ही रहे हैं, अगर लाइसेंस देंगे तो हमारे शहर में सरकारी आप पंजाब से कंपेयर मत करिए, पंजाब नहीं पर जो है एक जो है चीज देखता हूँ मैं, क्योंकि आप बोल रहे थे ध्यान आ गया कहीं मैं तो वो सिगरेट छुपा एमसी वाले आ रहे हमारे जो है एमसी वाले जा तो रहे इस क्योंकि अगर वो जा रहे हैं पावर भी नहीं जा रहे हैं इसका मतलब जब हम उनका सवाल करते हैं क्या जब आपको लाइसेंस नहीं मिलता
अनऑथराइज्ड वेंडर का सामान बेचता पाया गया तो उसका तो प्रोविजन वो तो अनऑथराइज्ड है। अगर ऐसा सपोज कोई ऑथराइज्ड वेंडर है, लाइसेंस वेंडर है, मान लीजिए एग्जांपल एक चाय वाला है, लाइसेंस वेंडर है, उसने साथ में ये काम भी शुरू कर दिया तो उसका सारा सामान जब्त करके उसकी चलानी ऑथराइज्ड की वायलेशन में होगी। लेकिन अगर अनऑथराइज्ड ही है पूरा सामान सर इसको गाँव में आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों के आस-पास 2 मीटर के अंदर लेकिन एनफोर्समेंट चलो आप जी एजेंडा पे झाड़ू मार रहा है तो साफ कर रहा है उसको कोई पैसे नहीं मिलता और तेरा ही काम नहीं किया रहा होगा कम कर दो 500 हमारे यहाँ जमा पैसे करना छोड़ यार नहीं नहीं 2004 का है अभी जो है इसके ऑफिसर इंचार्ज तो आपको पता है चेंज हो गए हैं तो अभी जो है इसका डिसीजन मतलब कि अब इस एजेंडे को डेफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शशि शुक्ला मैम को अच्छा डिसीजन लेना है डिसीजन के बाद उसके बाद में दोबारा बात नहीं कर सकता तो भाभी को कराई सकता हूं AWS वाला जो है मेरा नंबर बहुत ज्यादा है आपको याद होगा कि मेरे एरिया की कोई लेडी थी जो इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी थी और तो हमने के लिए
पॉइंट बाय पॉइंट अपना हाउस पे पहले डिसीजन ले। मेरा जो माइंड में थोड़ा है नहीं, लिमिट के साथ साथ जो है पहला भी मेरा था जो है जो भी या मान लो 10% 20% हो जो भी है व्हाटएवर, तो वो हो। देखो अपना शहर जो है वो 10/10 का है और जो सी कैटेगरी के हैं वो फॉल करते हैं जनरली, जहां जहां ईडब्ल्यूएस रहते हैं वहीं फॉल करते हैं। तो जो है सी कैटेगरी में ही उनको जो है दिया जाए। तो मेरा जो प्रपोजल, देखिए सिंपल सी बात है, आप समझो ये जो है शहर बहुत छोटा है, ऐसा तो है नहीं कि जो है बहुत डिस्टेंस है, और मैक्सिमम कॉलोनियां जो है मैक्सिमम जो है जो लोग हैं जो इसको यूज करेंगे जिसमें फ्री वाले आएंगे। हाँ, तो सी कैटेगरी में वो जो है बुकिंग कराएं। दिस इज माय प्रपोजल, फर्स्ट प्रपोजल। उसमें 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 आप फ्री भी कर सकते हैं, 25% ले सकते हैं, व्हाटएवर हाउस। हाँ, नहीं पूरा फ्री नहीं है। देखो ये सिंपल सी गल है, सिंपल सी गल है। कर लेते हैं इधर तुम्हारा कौन फेस चंडीगढ़ का किसान गरीब है।
चलो ऐसे करो तो देखो सिंपल से 65 और 28 1% ऑफ राइट 65 और 1% 65 और 1% राइट एक 65 himself or 1%. अगला दिन नेक्स्ट डे का तो ले जाएगा खाली है तब अगर खाली है तब क्या है खाली है अगर पहला काम है पूरे काम नहीं करे 2 बजे का टाइम बोलो इवनिंग अबे नॉर्मल आ रही है चलो भाई क्या पास हो गया अगर खाली है तो 2 बजे कर देना ठीक है खाली है तो 2 बजे अदरवाइज इवनिंग चलो नेक्स्ट कहना मुझे एक बार नगर निगम के पिछले साल को आदेश दिया। अब नगर निगम अधिकारी जो है हमारे पिछले साल उनको आदेश दिया तो एक शानदार टेंडर बनाओ, सड़क बनानी है, काम देखना चाहिए और शानदार जो हमारे पिछले साल उनको 15 साल का पिछले साल में हर बार जब काम किया तो उन्होंने वहां 15 सालों उन्होंने डॉक्यूमेंट का आरएफपी का टाइटल बनाया सड़क बनाने और वो टाइटल सुनना कितना अच्छा है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कमिश्नर साहब आई सीक योर टेंशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मल्टी यूटिलिटी पेमेंट restructuring with optional skywalk upliftment statement. टेंडर किसी का बना था, बड़े साहब ने ऑर्डर किया था, क्या किया था, सड़क बनानी काम दिखना है, तो आरएफपी क्या बनी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मल्टी यूटिलिटी पेमेंट restructuring with optional skywalk upliftment statement. भाई साहब सारे ठेकेदार सड़क बनाने की आना था और ये क्या बन गया, तो ठेकेदार आपस में बात करते हैं भाई, एक ठेकेदार बोला भाई ये तो सड़क का टेंडर का 4 का प्रोजेक्ट है, तो दूसरा बोला जहां तो रोड के साथ वाईफाई सीसीटीवी और लेजर लाइट का भी शो है, आरएफपी की शर्तें भी बड़ी जबरदस्त थी, आरएफपी की शर्त क्या बनी, ठेकेदार के पास कम से कम 3 बार भाई साहब बता जी ठेकेदार के पास कम से कम 3 बार चंद्रमा पर उतरने का अनुभव हो, आरएफपी ने प्रपोजल डाल दी कि ठेकेदार के पास कम से कम 3 बार चंद्रमा पर उतरने का अनुभव हो, दूसरे पे डाल दी सड़क बिछाने के लिए लेजर लेवलिंग से पहले वास्तु सलाह अनिवार्य हो, और लास्ट में बड़ी अच्छी डाल दी डस्ट कंट्रोल के लिए हर पत्थर को सनस्क्रीन लगाना जरूरी, और उसमें सबसे खास शर्त रखी थी आरएफपी ने क्या रखी, कहते हैं सड़क निर्माण के दौरान बारिश, सड़क निर्माण के दौरान बारिश, धूप, प्रदूषण और जनता
सिर्फ पूछा साहब इतनी अजीब शब्द है क्यों पूछा वो 15 साल के इंजीनियर साहब से तो इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया भाई टेंडर कम म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा लगना चाहिए ताकि कोई समझ ही ना पाए तो रिजल्ट क्या हुआ 7 टेंडर निकल गए एक भी अलॉट नहीं हुआ और इंजीनियर साहब को प्रमोशन तो सर ये कहानी से सुना था क्योंकि मेरे लिए कारण मैंने इसलिए कहानी सुनाई कि ये भी चंद्रयान की तरह बना था क्या मेरा मैंने क्या रखा था आप लोगों के सामने कि चंडीगढ़ में एकमात्र रोज क्लब है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बना हुआ है 20 अगस्त के तारीख का मैंने तो छोटी सी बात कही थी अल्लाह तक ये फॉर्म पे बताना है अब आरएफपी पे क्या बात आ गई अब आरएफपी पढ़े सर जो मैंने ये बोला चंद्रयान और मैंने थोड़ा सड़क का निर्माण और सुनिए अब इसमें लिखा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोज क्लब सेक्टर 16 चंडीगढ़ ऑन पीपीपी बोर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 साल फर्दर एक्सटेंड टू 2 years the selected concessionaire will be responsible for conducting structural repairs aesthetic renovation repairs etc without changing the basic design of the building and providing this is important which is providing services like restaurant cafe gaming zone library spaces like इसका कारण क्या है अब आप देश नंबर ये सब है आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं माइंड में कीजिएगा बार-बार एटलीस्ट मीडिया वालों ने देखा कि कितनी सिंसियरिटी है हमारे पांचों की एजेंडास को लेकर पहले पूरा दिन हाउस का टाइम वेस्ट किया गया और उसके बाद जब मीनिंगफुल एजेंडास आए हैं तो वो हाउस छोड़ के चले गए हैं प्लीज ये मैसेज कन्वे करते हैं मीडिया फेलोज एंड माय कलीग्स एंड फ्रेंड्स कि इस तरीके से सीरियसनेस से ये काउंसलर्स इन एजेंडास को लेते हैं धन्यवाद मीडिया लोगों का सबका ऊपर से ही बुला लो
आप आगे हो, आप आगे आओ। फ्रेम ड्राइव से आ रहे हैं, देखना होगा यार, तो दिल्ली से फंसे हुए होते हैं। ओ बंटी साहब, उधर ऊपर डिसीजन भी हो गया, कोई जल्दी नहीं। तो हो तो गया, और ऊपर डिसीजन एक्शन शुरू करेंगे, हो तो गया सी। शुरू करो यार। हाँ जी, सर एग्रीमेंट में अब बैठ लो पहले, और वो पेन ड्राइव दे दो आप। जिम वाला एजेंडा पास है, जिम वाला एजेंडा पास है। तो इसमें 29 आप कह रहे हो कि हम कोई नई चीज लगा रहे हैं, नया पैसा खर्च नहीं कर रहे, जहाँ पे ऑलरेडी मशीनरी पड़ी हुई है, उसको बदल लेके आए, यही कह रहे हो ना आप? तो इसका सर्वे आप बताएंगे किसने किया, जाके देखे कि कहाँ पे मशीनरी है और कहाँ पे नहीं है। कंसर्न एरिया की तो कंसर्न एरिया की चीज एसबीआई या उनकी नॉलेज भी है। जो मेरे खर्चे की बात करती हूँ मैं सर, तो मेरे खर्चे का है, मेरे कम्युनिटी को बने हुए 3-3.5 साल हो गए सर, उसको बनने में 4 साल को बन के तैयार हुआ और 3 साल उसको हो चुके हैं, 7.5 साल आप ये गिने। इससे पहले 4-5 साल से वो जिम चल रहा था। अब उसमें कंडीशन ये है सर, वो चलना तो दूसरी बात, वो ऑप्शन के लायक नहीं, इतनी बुरी हालत जंग लगा हुआ है। आपने क्या सोच के डाला? आपको पता नहीं वहाँ पे वो मशीन चलती है, सारे जिम टूटे हुए हैं। करेगी पर जो आएगा वो उसको रिप्लेस करेगा, मतलब उससे टेक केयर करेगा। अगर पीपीपी में उसको जो है जो कहते हैं भैया अब यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो कर लेगा। अगर मान लीजिए कि आप पास 3-4 भी ले सकता है, सिंगल भी ले सकता है, 3-4 भी ले सकता है, तो है कि 3-4 पैसे के साथ ये भी चल पड़ेगा, नहीं तो हाँ उसी हमारा ऑफिस का जो है उसके सामने जो है वो जिम है। मैं अपनी ऑब्जेक्शन बता रही हूँ सर, अब फीमेल डॉक्टर है, हमारे पास महिलाएं भी आती है, बेटियां भी आती है, लेडीज भी आती है, सारी आती है और बिल्कुल सामने जिम है और वहाँ पे जिम में शॉर्ट्स पहन के लड़के अलाउड स्पीकर म्यूजिक लगा के वहाँ जिम करेंगे। आप बताइए किस तरह का माहौल रहेगा, किस तरह का माहौल रहेगा? आप कम्युनिटी सेंटर जो बनाएंगे उसके लिए बनाएंगे, कम्युनिटी के लिए बनाएंगे, ये तो माहौल सारे तरफ रहेगा। बिल्कुल सामने सर, हमने अपनी आदर्श लगा के बहुत सारी हमारे फीमेल काउंसलर्स हैं, और जब चल रहा हो तो भी तो तीन ही तरफ है। बिल्कुल सामने आपको बहुत जरूरी है वहाँ पे आप
हेलो ऐसा कर सकते हैं, जो एरिया काउंसलर नहीं चाहता उसका डिलीट कर देंगे। नहीं पर जो होते जाएगा मशीनरी होगी जाएगी। कमिश्नर साहब मेरे वैसे भी बैठे हो ना अपने पीछे चौड़ाई के मौजूद मेरे इतना चौड़ा बजट मशीनरी की बात कर रहा हूं, मशीनरी 2002 या 2020 के अगर मैं बंदे बता मैं जरा भी जानता ना तो बात में बहुत बोल और मशीन का इतना बुरा हाल है तो मैं चाहती हूं कि साफ कबाड़िया ही लेगा आगे सुनो हां मेरा ऑफिस है दो पौड़ियां उतर हमारा रास्ता है वो की हां मेरा ऑफिस है ना टॉयलेट है वो भी एक मतलब मेरे आए ऐसे भी ये कंप्यूटर सुटेबल नहीं पाता हो गया फिर तो चलो लेकर आप ले लो डिलीट कर देते हैं। हो गया मैडम इसके आगे बोलेंगे उठी नहीं है जिसको नहीं चाहिए तो डिलीट कराओ बात खत्म। मैडम 6 बज गए हैं अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट पे ज्यादा खींचने की कोशिश मेरा मेरे मम्मी वाला है मैं भी चाहता वहां पे 800 करा ले वहां एटीएम कोई नहीं है ये रेवेन्यू बढ़ा है ऐसे कि आपको लोग इंग्लिश वाला संपर्क करो मेरे वाले में एटीएम अभी जिम पे करवा के दिखाना दो बार कॉल की मैडम पहले तो उसमें ये आ गया अब राइट कला वाली कोई नहीं है चौथी वाली फिर से कोई कॉल की वो 5-8 तक राइट चौथी बार कॉल किया नहीं ये मैम पहले 2 बार कॉल की उसमें ये तीनों पार्टिसिपेंट राइट कला वाली कोई नहीं आता इसलिए डॉक्टर कला वाली को दोबारा कॉल किए वो अभी भी ऑनलाइन पढ़ती है 5-8 फर्स्ट टाइम में मैम 2 आई थर्ड टाइम में ये मैम ये मैम हमने सबके लिए किसी को स्पेशल इनवाइट नहीं किया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा था पर जब हमारा सेकंड टाइम में कोई नहीं आया था फर्स्ट टाइम में भी बहुत कम आ रहे थे तो ये सारा बढ़ाया था रायपुर वाली ले लेना सर तुम भी पढ़िए नहीं बिल्कुल कुछ भी CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।